नमस्कार मित्रों, राधे राधे। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। कल हमने संस्कृत का जो धातु रूप प्रकरण है उसके बारे में पढ़ा था। आज हम उसको आगे विस्तार से पढ़ रहे हैं। आगे की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल वाला आइकन ज़रूर दबाएं ताकि समय पर आपको हमारे वीडियो मिलते रहें। सबसे पहले अर्थ की दृष्टि से धातुएं दो प्रकार की होती है। नंबर 1, परस्मयी पदी क्रिया से होने वाला फल कर्ता को प्राप्त नहीं होता है, जैसे भू धातु, श्रु धातु, दृश्य धातु, लिक धातु, नम धातु। फिर उसके बाद में नंबर 2 पे आती है आत्मनेपदी क्रिया से होने वाला फल कर्ता को प्राप्त होता है, जैसे लब धातु, सेव धातु, वृत्त धातु, जन धातु। कभी कभार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि उभयपदी धातु किसे कहते हैं, तो उसका जवाब जिन धातुओं के रूप परस्मयी पदी और आत्मनेपदी दोनों में बनते हैं, जैसे नि धातु, चुर धातु, कत धातु। तो मित्रों, कल जो हमने पट धातु पढ़ा था उसमें बहुत ही सरल तरीका आपको बता दिया गया था और मैं आशा करता हूं कि आपने उस धातु को याद कर लिया होगा। अगर नहीं किया तो आज वाला वीडियो जरूर देखें। सबसे पहले धातु रूप याद करने के लिए आपको बताया गया था पांचों लकार के नाम आपको याद होने चाहिए। फिर उसमें सबसे पहला जो लकार है वो लट लकार, उसमें एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। और आपको बता दिया गया कि लट लकार में ती, ते, अंति, सी, थे, आमी, आवे, आमे। इस प्रकार आप इसको याद कर सकते हैं। पूरा धातु रूप बोलना है तो गच्छति, गच्छते, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छथ, गच्छत, गच्छामि, गच्छावे, गच्छामे। उसके बाद में नंबर 2 पर जो लंग लकार है उसके लिए मित्रों आपको बताया गया था कि सबसे पहले भूतकाल होता है ये, और इसको बनाने के लिए सबसे पहले भूत आया, तो आपको ए लगाना है। फिर उस धातु का जो रूप है वो लिखना है। हमें गच धातु का रूप बनाना है, इसलिए मेन क्या बन गया, ए गच। और आपको बताया गया था कि सब जो 9 शब्द है उस जगह आपको ए गच लिख देना है। तो यहां पर भी ए गच, यहां पर भी ए गच और यहां पर भी ए गच। अब क्या करना है, आपको कल तरीका बताया था ते, फिर ताम और फिर न। उसके बाद में एक भूतकाल ऐसा काल होता है जहां पर एक जगह विसर्ग आता है, उसके बाद में तम और उसके बाद में ते। मित्रों ध्यान दें, रीट में कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप, तो मित्रों होगा ए गच्छत। और यही प्रश्न अगर पूछ लिया जाता है कि गच्छ धातु लंग लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप, तो वहां पे क्या होगा, ये केवल मित्रों हलंत के फर्क के कारण हम गलती कर बैठते हैं, तो इस गलती को नहीं करना है। और कल मैंने बताया था कि इसको कई बार पूछा जाता है, क्योंकि जो लंग लकार होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक जगह विसर्ग आता है। फिर आपको बताया गया था यहाँ पे मैं लिखना है, फिर यहाँ पे आव लिखना है और यहाँ पे आपको आम लिखना है। इस प्रकार ए गच्छत, ए गच्छताम, ए गच्छन, ए गच्छे, ए गच्छतम, ए गच्छत, ए गच्छम, ए गच्छाव, ए गच्छा, ये इसके रूप बन जाते हैं। फिर इसमें ध्यान दें मित्रों कि गच्छ जो धातु है उसका आदेश गम हो जाता है। फिर सेम प्रक्रिया जो हमने पट धातु में की थी वो की वो होगी। और क्या करेंगे, हम ई की मात्रा लगाएंगे, शेल लगाएंगे और ती, तो रूप बन जाएगा गमिष्यति। यहाँ पे हो जाएगा गमिष्यते और यहाँ पे रूप बन जाएगा गमिष्यन्ति। फिर वही जो हमने लट लकार में पढ़ा था वो का वो इसमें हो जाता है गमिष्यति, गमिष्यते, गमिष्यन्ति, गमिष्यसि, गमिष्यते, गमिष्यत, गमिष्यामि, गमिष्यावे, गमिष्यामि। मित्रों जो लट लकार में ती, ते, अंति, सी, ते, थे, आमी, आवे, आमे होता है,
उसी प्रकार इसमें लगता है, केवल और केवल आदेश का फर्क होता है, तो इसलिए आप इसको जरूर। उसके बाद में मित्रों हमारा लोट लकार आता है। लोट लकार में आपको बताया गया था कि सेम क्या करना है, तू, अताम, अंतु, यानी गच्छतु, गच्छताम, गच्छन्तु। आपको बताया गया था कि ये भी रीट में कई बार प्रश्न पूछा जाने योग्य है। गच्छ, जहां पर किसी प्रकार का, ये एक ऐसा लकार है जहां पर किसी भी प्रकार का विसर्ग नहीं होता है, तो गच्छ, फिर आएगा गच्छतम और फिर हो जाएगा गच्छत। फिर आपको बताया गया था कि यहाँ पे रूप बनेगा गच्छानि, गच्छाव, यहाँ पे रूप लिख देंगे हम गच्छाव और यहाँ पे हो जाएगा गच्छा। तो मित्रों यहाँ पर किसी भी प्रकार का विसर्ग है वो नहीं होता है, इस बात को ध्यान में रखें। उसके बाद में हमारे जो आता है विधिलिंग लकार, और आपको बताया गया कि विधिलिंग लकार में क्या करना है कि सबसे पहले जो धातु है उसके ऊपर यहाँ पे मात्रा लगानी है। उसके बाद में गच्छेत, गच्छेताम, गच्छेयु, यहाँ पे हो जाएगा गच्छे, गच्छेतम, गच्छेत। उसके बाद में गच्छेयम, गच्छेव और गच्छेम। इस प्रकार मित्रों आप अगर इस जो गम धातु है, गच्छ धातु, उसका रूप याद कर लेते हैं तो सारी धातुएं आपके बिल्कुल एक सरल तरीके में आपके सामने उभर करके आती है। और उसका सरल ट्रिक जो आज तक किसी भी यूट्यूब चैनल पर आपको नहीं मिलेगा, वो सामग्री आज आपके सामने लेकर के आए हैं। तो सबसे पहले आपको अगर तिष्ठ धातु का रूप याद करना है तो आप ध्यान दें कि तिष्ठ, जिसका लृट लकार में जो आदेश होगा वो क्या होगा, इस्ता हो जाएगा, जिसका अर्थ होता है बैठना, ठहरना या फिर रुकना। अब इसका रूप करने के लिए आपको अगर पट धातु का याद है तो आप आराम से बना देते हैं, क्योंकि केवल धातु चेंज करनी है। उसके बाद में वो का वो 9 शब्द आपको लिख देना है, जैसे तिष्ठति, तिष्ठते, तिष्ठन्ति, तिष्ठसि, तिष्ठते, तिष्ठत, तिष्ठामि, तिष्ठावे, तिष्ठामे। तो इसका मतलब एक आपको याद करना है, बाकी के 9 शब्द अपने आप उस लॉजिक से आप बना लेंगे। वैसे ही लंग लकार में आपको बताया गया कि भूत एक का आगमन हो जाता है और क्या करना है, तिष्ठ धातु लगाना है, और वो जो आपको रूप बताया गया ते वाला, उसी प्रकार आपको लगाना है। उसके बाद में लृट लकार, जिसमें आपको आदेश मैंने अभी बताया था कि आदेश होता है इस्ता। अब मित्रों ध्यान दें कि जिन धातुओं में ए या आ यहाँ पे मिलेगा, उसके बाद में जो से आएगा वो षटकोण वाला ने आकर के ये से है, इसका आगमन हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे ये और आगे की जो प्रक्रिया है वो इस प्रकार रहेगी। रूप हो जाएगा इस्ताशति, इस्ताशते, इस्ताशन्ति। इस प्रकार आप 9 शब्द बना सकते हैं। फिर लोट लकार में किसी प्रकार का आदेश नहीं है, हमारे पास धातु है तिष्ठ, और हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, तिष्ठतु, तिष्ठताम, तिष्ठन्तु। इसी प्रकार विधिलिंग लकार में आपको बताया गया कि पहला शब्द लिखने के बाद में उसके ऊपर मात्रा लगाओ धातु के बाद, और उसके बाद में ये पहला, तो तिष्ठेत, तिष्ठताम, तिष्ठेयु। इस प्रकार सारे के सारे बन जाएंगे। अब लेते हैं अगली धातु लिक धातु। तो लट लकार में रूप क्या बन जाएगा,
लिखती। उसके बाद में लंग लकार में ए का आगमन और क्या हो जाएगा, ए लिखत। लिट लकार है उसमें ध्यान दें कि जो लिक धातु है ई का ए आदेश होकर के और जो शब्द बनेगा वो बनेगा लेकिष्यति। सारे रूप मित्रों इसी प्रकार लेकिष्यति, लेकिष्यते, लेकिष्यन्ति, तो इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। लोट लकार में आदेश वो का वही पठ तू की तरह लिख तू लिख दें, बाकी सारा उसी प्रकार होगा। वैसे ही विधिलिंग लकार में हमने बनाया था पठेत, तो यहाँ पे हो जाएगा लिखे। क्यों मित्रों, है ना सबसे सरल तरीका। उसके बाद में नम धातु जिसमें वो का वही पट की तरह नमती। लंग लकार में मित्रों ए का आगमन हो जाता है और धातु रूप जो बनेगी वो पहला क्या बनेगा शब्द ए नमत। लेकिन इसमें ध्यान दें मित्रों कि इसका जो आदेश है वो इस प्रकार हो जाता है। आपको बता दिया गया कि ए या आ हो तो आपको क्या करना है, ये से लगाना है और इस प्रकार ये रूप बन जाएगा। तो इसको अगर हम यहाँ पे लिखेंगे तो नश्यति, आगे वो का वो रूप बन जाएगा। लोट लकार में किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि नम आगे क्या लगाना है तू, तो वैसे वैसे रूप बन जाएगा। और यहाँ पे आप अगर देखोगे जो विधिलिंग लकार है उसके अंदर, तो मित्रों यहाँ पर आपके हो जाएगा नमेत। उसके बाद में दृश्य देखना धातु जिसका लट लकार में सबसे पहले मित्रों आदेश होता है पश्ये, तो लट लकार में रूप हो जाएगा पश्यति। लंग लकार में ए का आगमन हो जाएगा और रूप बनेगा अपश्यत, अपश्यताम, अपश्यन। लेकिन मित्रों ध्यान दें कि लिट लकार में जो इसका आदेश होता है वो होता है दृक्ष, और जब उसमें यह और ती जोड़ते हैं तो ये रूप बनेगा द्रक्ष्यति, द्रक्ष्यते, द्रक्ष्यन्ति। उसके बाद में लोट लकार जिसमें आपको बताया गया था कि इसका रूप बनेगा पश्यतु, पश्यताम, पश्यन्तु। उसके बाद में विधिलिंग लकार में जो धातु है उस पर एक की मात्रा लगा करके और ते लगाना है पश्येत, पश्यताम, पश्येयु। उसके बाद में पा पिब पीना धातु जिसमें लट लकार में आदेश होता है पिबती, पिबते, पिबंती। लंग लकार में ए का आगमन हो जाएगा और धातु जुड़ने के बाद में ते लगा देंगे, रूप बनेगा अपिबत, अपिबताम, अपिबन। फिर लिट लकार में जो आदेश होगा आपको बताया गया था कि जिस प्रकार तिष्ट धातु में आदेश इस्ता होता है और इस्ता होने के कारण ए आ के बाद में से आता है, तो वैसे ही पिब धातु का आदेश पा हो जाएगा और आगे से जुड़ जाएगा और फिर वो का वो जो लट लकार में आदेश है वो का वो इसमें चलेगा और रूप बन जाएगा पाश्यति, पाश्यते, पाश्यन्ति। लोट लकार सबसे सरल है मित्रों, पिबतु, पिबताम, पिबंतु, पिब, पिबतम, पिबत, पिबानी, पिबाव, पिबान। उसके बाद में विधिलिंग लकार में जो रूप बनेगा वो बनेगा पिबेत, पिबेताम, पिबेयु। फिर एक सरल धातु और ज़्यादातर हर जगह ये काम आती है इसलिए, और ये रीट में और कक्षा 10 के लिए महत्वपूर्ण धातु है इसलिए इसको आप याद कर लें। सबसे पहले लट लकार बहुत ही सरल आदेश हो जाएगा भवती, भवते, भवंती। फिर लंग लकार जिसमें ए का आगमन हो जाएगा, मूल धातु जुड़ जाएगी और ए भवत, ए भवताम, ए भवन। फिर लिट लकार जिसमें जो आदेश होगा वो भव ई की मात्रा जुड़ेगी और क्षति। जब शब्द आपको बता दिया गया कि 9 जगह ये भविष्य भविष्य लिख दे और फिर वो का वो जो लट लकार में आदेश होता है ती, ते, अंति, वो वाला पूरा कर दे। लोट लकार जिसमें कहीं पर भी विसर्ग नहीं होता है, ये आपको बार बार बता दिया गया है, भवतु, भवताम, भवंतु। और हमारा विधिलिंग लकार जिसका आदेश धातु के ऊपर एक की मात्रा लगानी है और उसके बाद में ते, भवेत, भवेताम, भवेयु, भवे, भवेतम, भवेत, भवेयम, भवेव और भवेम।
इस प्रकार मित्रों आप सरल तरीके से जो धातुरूप प्रकरण है उसको आप याद कर सकते हैं। हमारे चैनल से जुड़े रहें और जो रोज़ाना वीडियो अपलोड किए जाते हैं इसलिए आप डेली उनको देख करके और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि 1000 सब्सक्राइब होते ही हम हमारे वीडियो को लाइव कर सकें। धन्यवाद।